हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। एकदम पकाव से भी गया गुजरा मार्केट रहा आज का। मुझे लगा अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगा। एक्चुअली क्या चल रहा है मार्केट में तो अब समझ के बाहर हो रहा है। रिलायंस क्यों चला आज? ओवरसोल्ड था। मेरा भी उसमें बाइंग था, हम तो चलो निकल भी गए। पर एंड तक एक स्टॉक ने पूरी मार्केट को बचा के रखा। एंड तक। बाकी सेक्टर वाइज कई सारे स्टॉक्स में आपको या तो फ्लैट या तो नेगेटिव ऐसा ही कुछ मिला होगा, पर रिलायंस में ऐसा क्या हुआ कि 3.25% का आज रैली कर गया। डॉलर टर्म में सिल्वर इज -2% और एमसीएक्स में सिल्वर इज +1%। सिल्वर मिनी। गोल्ड डॉलर में 1.5% माइनस है। एमसीएक्स में डॉलर अपना गोल्ड मिनी फ्लैट चल रहा है, एकदम ही फ्लैट। आज का मूव ऐसा लग रहा था जैसे कि आज कोई वीकली एक्सपायरी है। निफ्टी मतलब उससे जितना हो सका उतना स्टॉप लॉस आज उसने ट्रिगर करा है। जितना हो सका सेलर के स्टॉप लॉस। और सुबह में जो गैप डाउन ओपन हुई, क्यों हुई नहीं पता। चलो, हुई अच्छी बात है। फिर ये एकदम से खींच लिया मार्केट को, जबकि वर्ल्ड मार्केट सब वैसे के वैसे हैं। अगर कोई एक्चुअली में कोई अच्छी न्यूज आने वाली है तो उसकी असर डाउ फ्यूचर्स और यूरोप मार्केट पे दिखनी चाहिए। वो लोग फ्लैट चल रहे हैं। कमोडिटी पे दिखनी चाहिए। वो लोग भी नेगेटिव चल रहे हैं और एमसीएक्स में पॉजिटिव बता रहे हैं। मतलब कि ये लोग ने ठान लिया है कि कुछ भी करेंगे पर मार्केट का कचरा करके छोड़ेंगे। और जो लोग भी यहाँ पे ट्रेडिंग करने आएंगे ना, उनके भी अकाउंट को कचरा कर देंगे। किसी भी एंगल से निफ्टी में बाइंग नहीं बनता इस लेवल पे। किसी भी एंगल से नहीं बनता। एक तो एमसीएक्स और मुझे डॉलर ये जो है गोल्ड सिल्वर, वही मुझे इतना फर्क क्या है वो समझ नहीं आया। फिर पोस्ट मैंने देखे, मेलोडी खिलाई जा रही है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? वो ऐड आई थी ना, मेलोडी का खुद जान जाओ। अब तो भाई खानी पड़ेगी मेलोडी। रोम तक चली गई कि मेलोडी अपनी। अच्छा है, मीठा खाने से रिलेशन तो मेंटेन होंगे। हम मेलोडी खिलाएंगे, वो रोम की कोई चॉकलेट देंगे। चलिए भाई, हम तो आम आदमी है। मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, नॉर्मल आदमी, कॉमन मैन। हमको तो मतलब क्या ही लेना देना इन लोगों से। चलिए चलते हैं मार्केट पे और देखते हैं आज जिसने क्या कचरा किया है और कल ये और कितना कचरा करने के फिराक में है, क्योंकि कल सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है। तो वो एक देखेंगे। फिलहाल तो मेरा ही कचरा हो रखा है बिकॉज सर्दी ऐसी हो गई है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी अगर ऐसा मुझे करना पड़े तो। ठीक है, चलिए। तो गैप डाउन हुआ और फिर खींच लिया। क्या ये तेजी है? सबसे पहले तो यही सवाल आएगा, क्या ये तेजी है? यहाँ पे आपको सही से दिखेगा। ये यहाँ 14 मई से, यानी कि पिछले गुरुवार से यही नौटंकी चल रही है। ये यहाँ पे पिछले बुधवार को 13 13 मई को मार्केट ने ये वाली लो बनाई, 262, जो इस फॉलिंग वेज की लाइन को टच करके ये ऊपर आया। ठीक है।
फिर थर्सडे को इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, फ्राइडे को एक शूटिंग स्टार जैसा बनाया, यहाँ पे हमने सेल किया था, आपको भी मैंने बताया था, याद होगा, होना चाहिए इनफैक्ट आपको याद। यहां से मार्केट पूरा का पूरा गिव अप कर दिया और रेड कैंडल में क्लोज किया शूटिंग स्टार बना के। मंडे को फिर गैप डाउन ओपन हुआ, यहां तक चला गया, कहां तक, 317 तक, 23,317 तक चला गया, रिकवर हो गया, ग्रीन में क्लोज किया। कल फिर उसने तेजी करने की कोशिश की, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, यहाँ पे फिर हमने कल सेल मारा था और फिर वो नीचे आया। आज रेड का ही अनुमान था कि आज पूरा कैंडल ही रेड बनेगा या पूरा मार्केट ही नेगेटिव रहेगा। गैप डाउन ओपन होता है। कल की क्लोजिंग क्या थी, 618, और आज की ओपनिंग क्या है, 457। करीब करीब 150 पॉइंट माइनस में खोल रहा है मार्केट और फिर वापस से इसको तान दे रहे हैं। आज का लो क्या बना, 23,397, 400 पकड़ो, चलो 23,400, और खींच लिया। अभी ये जो तेजी हुई है ना, ये बिना सर पैर वाली तेजी है, इसका कोई रीजन नहीं है, बिकॉज ये एक ही स्टॉक की वजह से हुई है और वो है रिलायंस। रिलायंस में तेजी आज बनती थी, फंडामेंटली मुझे नहीं पता क्यों बननी चाहिए, पर टेक्निकली ये जो है ना, ये वाली लाइन के आसपास तेजी बाइंग बनता था। क्या कल यही रिलायंस मार्केट को फिर लुढ़का देगा, क्योंकि यहां पे इसको रेजिस्टेंस आएगा 1368, 67, 1367, 1368 पर। यहां पे कहीं पे अगर रिलायंस खुला और इसने इसमें सेलिंग ट्रिगर हुई तो ये कल एनगल्फिंग कैंडल बना सकता है यहां तक, यहां तक नहीं तो एटलीस्ट यहां तक 1334-35 तक। तो क्या कल ऐसा हो सकता है? आज रिलायंस में तेजी को देख के कई सारे लोगों को लगा कि अभी तो मार्केट बुलिश है, ये है वो, ये बताएगा कुछ और फिर पता नहीं अंदर ही अंदर क्या करेगा। तो ये एक चांसेस है कि कल रिलायंस को यहाँ पे खोले, हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस में खुले, 10 एक पॉइंट प्लस में खुले और एक बड़ा वाला रेड कैंडल यहां तक आ सकता है, 1335, 35-34 तक, या फिर उसके नीचे अगर तोड़ा तो ये ग्रीन लाइन तक वापस आ सकता है, 1310। अब मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन अगर इसको पार कर गया ना, ये जो है ये लाइन को अगर ये रिलायंस पार कर जाता है तो ये कितना ऊपर निकल सकता है, अगर कल ये ब्लैक लाइन को पार कर गया तो आने वाले दिनों में ये 1412 तक निकल सकता है, 12-13 तक निकल सकता है। पर नहीं लगता ऐसा, बिकॉज वॉल्यूम भी काफी कम है, देखते हैं हम वॉल्यूम को, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए कौन से स्टॉक में आपको ऐसी भयंकर तेजी लग रही दिखी, किसी भी स्टॉक में नहीं है। बजाज ऑटो जाने तो, बजाज ऑटो को तो हम देखते भी नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता बजाज ऑटो। लेकिन इसके अलावा, रिलायंस के अलावा कौन सा ऐसा स्टॉक आपको एकदम इतना ऐसे ऐसे लगा कि भाई सही में तेजी आ गई, तेजी आ गई? ये सारे के सारे जो है ना, ये मेजर मेजर इसमें ये लिस्ट में निफ्टी मूविंग स्टॉक्स है, ठीक है। किसी में कोई ऐसी खास तेजी नहीं है। चलो सेक्टर वाइज देखो, सेक्टर वाइज देखो, आईटी नेगेटिव है, फार्मा नेगेटिव है, ये क्या है, ऑटो, ऑटो चलो बजाज ऑटो की वजह से ऊपर है, ऑटो को साइड में रखते हैं, क्योंकि ऑटो का वेटेज भी निफ्टी पे इतना कुछ नहीं होता। एफएमसीजी तो इतना भयंकर माइनस है, 0.25 माइनस, बाकी सब फ्लैट ही चल रहा है, ओनली ऑयल एंड गैस, उसमें भी रिलायंस। तो अगर कभी किसी एक स्टॉक की वजह से इस तरह की रैली हो ना, तो वो रैली में जान नहीं होती, आ, वो रैली में वो रैली इसलिए होती है ताकि यू नो ऊपरी लेवल पे कई सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट किया जाए। और स्टॉप लॉस हिट करने का मतलब क्या है, उन लोगों को
उन लोगों को माल बेचना है या खरीदना है। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे माल बेचूंगा तो मैं बाइंग का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। उन लोगों को माल बेचना है, राइट? जो भी ऑपरेटर होगा या जो भी बिग प्लेयर होंगे, उनको अगर अपनी पोजीशन को बेचना है, देयर आर नो बायर्स इन द मार्केट, तो वो लोग क्या क्रिएट करेंगे? वो लोग बेयर ट्रैप करेंगे। बेयर ट्रैप कैसे करेंगे? मार्केट को गिराएंगे। मार्केट को गिराया, पीपल विल गो नेगेटिव। पीपल विल गो नेगेटिव, वो 100 150 पॉइंट के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देंगे। मार्केट गिरी, एक पॉइंट पे आके एकदम से रिवर्स कर गई, वो जो 100 200 100 150 पॉइंट का ऊपर का जो स्टॉप लॉस होगा उसको हिट करेंगे। पब्लिक के स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन जो असली प्लेयर है, जो असली ऑपरेटर है, उसका सेल पोजीशन वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल कुछ दिनों से यही चल रहा है, चाहे डीआईआई हो, चाहे प्रोस, या जो भी हो, ऑपरेटर हो, जो भी हो, एफआईआई बाइंग में नहीं है। ठीक है, परसों को उन्होंने 2 दिन, एक दिन कुछ 22 2500 का कुछ बाय किया हुआ था, वो कल पूरा का पूरा निकाल दिया। तो मार्केट में डीआईआई को अगर खास करके पोजीशन बुक करनी है तो देयर आर नो बायर्स। इसीलिए रिटेलरों के स्टॉप लॉसेस हर दिन आपको इस तरीके की मार्केट दिखेगी। बिना वजह गैप अप ओपन होगा, सस्टेन नहीं करेगा, सीधा नीचे आ जाएगा। बिना वजह गैप डाउन ओपन करेंगे, सस्टेन नहीं होगा, ऊपर निकल जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, आपके स्टॉप लॉस टारगेट आने से पहले स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर टारगेट आएगा। और अगर आज स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं तो कल का दिन लिख लो, विल बी अ बिग नेगेटिव। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। अब देखिए, ये जो 3 कैंडल बनी है ना, ये जो 3 ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है और ये 2 रेड कैंडल दिख रही है, ये तेजी करी, यहाँ पे आधी तेजी खत्म कर दी, फिर वापस नीचे आया, वापस तेजी करी, यहाँ पे फिर मार्केट ने ऊपर से मार्केट में सेलिंग आया, आज फिर ग्रीन कैंडल बना है। अगर या तो ये 2 रेड कैंडल ये फेक कैंडल है, या फिर ये 3 ग्रीन कैंडल ये फेक कैंडल है। अगर कल निफ्टी ये लेवल से, ये जो ब्लैक लाइन है ना यहाँ पे, जिसका लेवल आता है 660 670 80, ठीक है, यहाँ से 20 30 पॉइंट ही प्लस में है, मतलब ऊपर में। तो 23 6 70 80 के आसपास से अगर मार्केट में एक सेलिंग आती है, ठीक है, देन कल निफ्टी भी जो है, ये आज की पूरी कैंडल को एनगल्फ करके हो सकता है ये वाला लेवल कल मार्केट ब्रेक करे। कौन सा? 23 470 का, ये जो लाइन है ना, इसको ब्रेक करे। कल इस तरीके का कुछ हो सकता है। अगर किसी कारण से इसके ऊपर निकल गया मार्केट, मानिए गैप अप हुआ या ऐसा कुछ हुआ, देन 150 पॉइंट हमको और इंतजार करना पड़ेगा। 150 नहीं, 250 पॉइंट, 250 पॉइंट और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट ये ब्लू लाइन तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, वो फिर नीचे आएगा। तो प्रोबेबली मुझे यही लग रहा है कि कल इस ब्लैक लाइन को पार नहीं करेगा, अगर गैप अप नहीं हुआ तो। ठीक है, इनकेस अगर गैप अप होता भी है तो ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये वाली कैंडल की हाई क्या है? 840। 840 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट में फिर एक सेलिंग पकड़ेगी। इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, ये मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है। और 23 900 विल बी अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। उसके ऊपर क्लोज किया तो कुछ समय के लिए मंदी में कॉमा लग जाएगा, यानी कि कुछ समय के लिए मंदी होल्ड हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कल ही चांसेस है 470 का ब्रेक होने का, 23 470 ब्रेक होने का। तो आज हमने क्या किया है? रिलायंस जो हमने सुबह लिया था उसको बुक किया है। रिलायंस के साथ मैंने एक और स्टॉक बाय करने बोला था, जिसका मैं यहाँ पे बता चुका हूं। ठीक है, वोल्टास। वोल्टास में मैंने एक कंडीशन के साथ उसको बाय ट्रेड दिया हुआ है कि अगर नीचे जा रहा है तो मैंने एक लेवल दिया हुआ है, वहां पे जाएगा तो उसमें और ऐड करना है। और वो हमारा पोजिशनल ट्रेड है। सारे ही उसमें फ्यूचर वगैरह हो या ऑप्शन हो, सब जून के हैं। ठीक है, और उसमें हम ऑलरेडी 2 3 बार बना चुके हैं। ये हमारा तीसरा ट्रेड है उसमें, तीसरा या चौथा ट्रेड है शायद। तो देखते हैं अब किस तरह से कैसे होता है मैनेज।
इसके अलावा वी हैव गॉट वन लॉन्ग पोजीशन ऑफ बैंकिंग स्टॉक। उसके अलावा आज एक एफएमसीजी में बनाया हुआ है पोजीशन। वी हैव टेकन वन पोजीशन इन सेंसेक्स एंड वी हैव टेकन वन पोजीशन इन निफ्टी आल्सो। सेंसेक्स का हमारा 2 हफ्ते बाद का ट्रेड है, लेकिन निफ्टी का तो इसी महीने की एक्सपायरी का है। एक स्टॉप लॉस है, 200 का बाइंग है, या 200 का 400 होगा या 200 का 100 हो जाएगा, दो में से एक कंडीशन होगी। कोई भी कंडीशन पहले हो, हम वो पोजीशन को वहां पे काट लेंगे। ठीक है, 200 का 400 होने का मतलब ये नहीं है कि हम 400 होने तक वेट करेंगे। अगर 300 भी होता है तो भी हम एक बार काट लेंगे, लेकिन टारगेट मुझे लग रहा है कि 400 का आना चाहिए, बाय फ्राइडे ही आना चाहिए। हम मंडे तक का भी वेट नहीं करेंगे, लेकिन ये सौदा जो भी होगा, प्लस हुआ माइनस हुआ जो भी होगा, फ्राइडे तक हम लोग निकल जाएंगे। तो ये 2 दिन के लिए हमने लिया हुआ है, देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। और जो हमारे पहले वाले 2 स्टॉक है, उसमें भी मैंने जून महीने का एक दिया हुआ है। एक एक लॉटी लेने बोला है कि ये एक लॉटी जो है मई जून का आपका सब कुछ कवर करके दे देना चाहिए, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम। आज 3 महीने हो गए हैं, वो स्टॉक में ना वॉल्यूम है, ना वो स्टॉक में किसी किस्म का कोई करेक्शन है। बस उसको चार्ट में भी अगर आप देखो तो वीकली के हिसाब से इट हैज टू गिव अ फॉल ऑफ अब बिग फॉल। ठीक है, वो जब आएगा तभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मई महीना चलो ठीक है। वैसे उसमें देखा जाए तो इतना बड़ा हमारा कुछ है नहीं, बस वो स्टॉक चला नहीं है, इसके लिए मैं उसके पीछे पड़ा हूं। ठीक है, ऐसा मतलब कोई लाखों रुपए का कुछ लॉस वगैरह नहीं, मामूली सा है। लेकिन अब हाँ, अगर लोगों ने बड़ी पोजीशन ली हो तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसमें एक दो लॉट ही लेने थे। और वो भी जो है मैंने 20-25 रुपए के आसपास ही उसका पुट का बाय दिया हुआ था। तो एनीवेज उसमें हाँ, बाकी जो दूसरा है वो थोड़ा सा हमको तकलीफ दिया है, थोड़ा सा यानी ठीक है। लेकिन उसमें मैंने आज यही बोला है कि आप जून का एक पोजीशन ले लो, और इसी में जो है मेरे हिसाब से अच्छा खासा निकल आना चाहिए। अब देखते हैं किस किस हिसाब से क्या होता है, और अब जैसे होगा वो हिसाब से फिर मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो या तो कल ये प्रूव होगा कि ये 2 रेड कैंडल बिना मतलब की बनी है, या फिर ये 3 ग्रीन कैंडल जो है ये बिना मतलब की बनी है, ये फेक कैंडल्स। तो कल की कैंडल ये डिसाइड करेगी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही लग रहा है कि कल भी मार्केट जो है हो सकता है फ्लैट खुले, हो सकता है 10-20-30 पॉइंट प्लस में खुले और एक बड़ा वाला रेड कैंडल बनावे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर ये ब्लैक लाइन के ऊपर निकल जाता है तो ये ब्लू लाइन का यहाँ पे बड़ा वाला रेजिस्टेंस मार्केट को मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ है। आईएनआर 96.96 का हाई लगाया है उसने, मतलब लो लो लगाया है। एंड देर इज नो स्कोप फॉर एनी काइंड ऑफ रिकवरी इन आईएनआर। अब सुनने में ये आ रहा है कि आईएनआर डॉलर के सामने 150 हो सकता है। तो वो हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा? देखिए, हमारे यहाँ पे हमारे सिस्टम में आईएनआर की वैल्यू को देखा जाए तो इग्नोर किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसको ऐसे लग रहा है कि ठीक 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 है ना, चलता है ना रुपया, बरोबर है। जो मेन बड़ी अथॉरिटी लेके बैठे हैं फाइनेंस की, वो लोग अगर ऐसा बोलेंगे तो रुपये का तो भगवान ही मालिक है फिर। लेकिन किसी भी कंट्री की जो इज्जत होती है ना, वो उसकी करेंसी होती है, इसको आप ध्यान में रखें। ये तो हमको पढ़ने में भी आया कि एवरी कंट्रीज करेंसी इज द इमेज ऑफ दैट कंट्री। इमेज यानी जो उसकी औकात होती है, वो उस कंट्री की औकात उसकी करेंसी से पता चलती है। और हमारी करेंसी पता नहीं अब ये टूट रही है या इसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, मैं नहीं जानता। पर इस तरह से आईएनआर की बैंड बजना, दिस इज नॉट एट ऑल, ये एक्सेप्टेबल भी नहीं होना चाहिए, और ये कोई सही बात भी नहीं है। बिकॉज आने वाले दिनों में इसका जो नतीजा आएगा ना, वो आपके और मेरे फैमिली में जितने भी कमाने वाले हैं ना, उन सब की जेब पे आएगा। थिंग्स could get,
वेरी सीवियर डिजास्ट्रस फॉर्म ले सकते हैं अगर इस चीज को अभी से मैनेज नहीं किया गया तो। पर पता नहीं, मेरे आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर बैठने वालों ने ठान ही लिया है कि नहीं नहीं इसको तो हम तोड़ के ही रहेंगे, इसके दो बिजनेस हाउसेस है, वो लोग ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग तो ठीक है, उनका तो अभी दाल रोटी निकले वही ठीक है, लेकिन वो दो लोगों को, उन लोगों का एक्सपोर्ट अच्छा चलना चाहिए, तो उनको जो पेमेंट आएगा वो तो बढ़िया आना चाहिए। तो भैया देखो ये सब भी कुछ चल रहा है अभी। तो मैं तो यही सबसे कहूंगा कि अच्छा काम करो और दो पैसा बने आपका, ठीक है, उसके पीछे पड़ो। और रही बात मेरी, तो भैया देखो मैं जितना जो कर सकता हूँ वो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन अब आप लोग भी आएंगे तो पता चलेगा। प्लस माइनस मार्केट में चलते रहता है, मैं ये नहीं कहता कि इसकी आड़ में भले लॉस हुआ तो नहीं। आप कहीं भी चले जाओ यूट्यूब पे या कहीं भी ऑफलाइन, कोई आपके लॉस के बारे में इतना सीरियसली बात करे तो मुझे बताना। यहाँ पे लॉस होगा प्रॉफिट होगा सब आपका, ऐसा नहीं कहा जाता। ठीक है, प्रॉफिट से तो चलो ठीक है, प्रॉफिट होगा तो आपको, मुझे कोई उसमें ये नहीं है, लेकिन अगर लॉस होता है तो उसको हम कैसे कवर करें। आज पब्लिक जो जो भी मेरे क्लाइंट्स है वो आप में से ही है ना, उन्होंने भी तो इसी के जरिए मेरे वीडियो देखे और कुछ उनको लगा कि चलो भाई, आज मेरे एक क्लाइंट ने वापसी की है। अब ये क्लाइंट का मैटर ऐसा हुआ था, उन्होंने मेरे सर्विस पहले ली हुई थी 6 महीने वाली, ठीक है, 1 1.5 महीना उन्होंने कंटिन्यू किया एंड देन ही गॉट सम फाइनेंशियल इश्यूज। पता नहीं अभी उनका कुछ फंड होगा या ऐसा कुछ होगा। तो उन्होंने यही कहा कि मैं अभी मैं नहीं कर रहा हूं। तो मैंने उनको यही कहा कि ठीक है, अब को जब भी करना हो ना, वैसे आपने 6 महीने का प्लान लिया है, 2 महीने हो चुके हैं, मतलब 1.5 2 महीने हो चुके हैं। तो जब भी आप इन फ्यूचर आए तो मैं ये 4 महीने आपके कंसिडर करूंगा। तो आफ्टर 6 7 मंथ्स ही केम अगेन टूडे कि हाँ मैं आज से शुरू करूंगा, जो भी मेरा 4 महीना पेंडिंग है वो आप मुझे बताइए। तो देखिए, मैं यही कहूंगा कि जो लोग ये बात को समझ पाते हैं कि अगर प्रॉफिट होता है तो लॉसेस भी होना व्याजबी है, और और होता ही है लॉस, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन हमारे जितने भी लॉसेस आप अगर देखो ना, वो किसी स्टॉक को बुरी तरह से मैनिपुलेट करने की वजह से ही होता है। वरना रिलायंस तो मैंने आज मार्केट ओपन होने से पहले ही कहा था, विथ फिगर मैंने दिया था 1310 से लेके 1315 रिलायंस बाय करिएगा। 1312 की लो बनी है, देखिए जरा आप जाके। और इतना हाई बनाया उसने, 1360 तक चला गया। वो जो हमने कॉल लिया था वो कितना भागा, वो भी तो अच्छा खासा भागा। हम 20 रुपए में लेके 27 28 रुपए में निकल गए, वो 33 35 तक चला गया वो कॉल। तो अगर व्यू में गड़बड़ होती तो मेरे हर व्यू में गड़बड़ होती। गड़बड़ उसी में हो हो जाती है जिस स्टॉक को जानबूझकर ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। टेक्निकली मेरी कोई ट्रेड में आपको खामी नजर नहीं आएगी कि भाई लॉन्ग करना था आपने शॉर्ट करा दिया, शॉर्ट करना था आपने लॉन्ग करा दिया। किसी भी टेक्निकल वाले से पूछो कि भाई ये स्टॉक में मैंने ये पोजीशन ली है, सही ली है या गलत ली है, चार्ट के हिसाब से सारे इंडिकेटर्स के। हाँ लेकिन अभी कई बार हमने देखा है कि भाई किसी एक स्टॉक को टारगेट करते हैं ये लोग। अभी आप मुझे बताइए, वीकली अगर किसी की स्टोकेस्टिक आरएसआई 90 हो, आरएसआई 80 85 हो, स्टोकेस्टिक 95 97 पे हो, तो आप क्या करेंगे, उसको सेल ही करेंगे। और उसी को 10 पॉइंट गिरा के 20 पॉइंट चढ़ा दो, ऐसे करते 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 4 हफ्ते निकाल लेते हैं लोग, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती। और उसके ऊपर आप लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं होती। बस आपको आपत्ति उस पे होती है कि मुझे आपने ये ट्रेड दिया था मेरा, अरे भाई आप खुद देखिए, मैंने इसके अलावा कई सारे और ट्रेड दिए थे, वो सारे के सारे आपको डबल करके मिले। तो जिसको भरोसा बैठता है वो रिटर्न होता ही होता है।
क्योंकि ही ऑल्सो कम टू नो कि भाई डिफरेंस क्या है दूसरी चैनल्स में और ये चैनल में। मुझे कोई दरकार नहीं है कि भाई देखो आप ज्वाइन करेंगे तो लाभ आप ही को होना है, आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे तो उसमें से मैं तो कुछ आपसे मांगने वाला नहीं हूँ। हाँ, आपका आपका प्लान खत्म हो गया तो एक रिमाइंडर आएगा आपको। अगर आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि भाई चलो आपको कंटिन्यू नहीं करना है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं कंटिन्यू करूंगा लेकिन मैं पेमेंट आपको एक हफ्ते बाद करूंगा या 2 हफ्ते बाद करूंगा, तो ऐसे मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं। एक रेपो बन ही जाता है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होती है वो बनी जाती है कि नहीं हमें टिकना है, हमें काम करना है। तो ये सब बातें अगर आपको समझ आवे और आपको सही में ढंग से काम करना है। मैं सिर्फ स्टॉक में ट्रेड नहीं देता, हम निफ्टी बैंक निफ्टी सभी कुछ करते हैं, मैं सभी कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ, सेंसेक्स भी करते हैं। अगर कहीं ऐसे लगे कि भाई निफ्टी के जो प्रीमियम है अगले महीने के वो काफी ऊपर है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, तो फिर हम सेंसेक्स में आ जाते हैं। जैसे आज हमने सेंसेक्स में ट्रेड लिया हुआ है। तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रख के और जो भी ज्वाइन करना चाहे अब मुझे व्हाट्सएप करे 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा। आप आपका नाम मेंशन करिएगा। आप मिनिमम 3 महीने की मेंबरशिप जो 3,000 की है उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इक्विटी, या फिर 6 महीने की मेंबरशिप जो 5,000 की है उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इक्विटी। अगर आप इक्विटी कमोडिटी दोनों ही करना चाहें तो आप 1 साल की मेंबरशिप है जिसके चार्जेस होंगे 9,000 के, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर वन टाइम पेमेंट होगा 13,000 का फॉर इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप, और वन टाइम पेमेंट होगा 23,000 का फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप। ठीक है। कमोडिटी में हम लोग सिल्वर मिनी, गोल्ड मिनी और क्रूड में काम करते हैं। तो देखिएगा और वो हिसाब से फिर हम आगे, आप बताइए मुझे आपको क्या ज्वाइन करना है। ऐसा तो कोई दावा नहीं है कि भाई आपको लॉस ही नहीं होंगे, पर ये एक प्रॉमिस है कि अगर लॉस होता है तो जितनी बेस्ट तरीके से हो सकेगा हम उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। बस इतना है कि थोड़ा सा आपका भी पार्टिसिपेशन लगेगा उसमें। अगर आप एकदम ये हो जाओगे कि अभी तो मेरा लॉस ही है, अभी क्या रिकवर होगा, अभी क्या ये होगा, अभी क्या वो होगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। मैं मेरे ही एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मेरे ही खुद के, मैं खुद की ही बात कर रहा हूं। कई बार ऐसे हुआ है कि 5-5 लाख रुपए हमारे टूटे हैं और 80-90 हजार से फिर से वो 5 लाख रुपए बने। तो ढंग से करेंगे तो सब पॉसिबल है, थोड़ा टाइम लगेगा वही। लेकिन मार्केट का माहौल अभी सही नहीं है। तो यहाँ पे आप जितनी चतुराई से और जितना सबर रख के काम करें और जितना समय लेके काम करें तो आपकी पोजीशन भी सलामत रहेगी और आपका प्रॉफिट बनना ही बनना है। ठीक है। फिर भी जैसे मैंने कहा अगर कोई ऊंच नीच होती है तो हम उसको रिकवर पूरी तरह से कराने की पूरी पूरी हमारा सपोर्ट रहेगा, आपको ऐसे छोड़ नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप करिएगा, कोई सीखना चाहे तो व्हाट्सएप करिएगा सेम नंबर पे। 7,000 का चार्ज होगा, 5 से 6 सेशन होंगे और अगर उसको एक्सटेंड करना पड़े तो हम एक्सटेंड भी करेंगे 2-3 सेशन। एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं होगा उसके लिए। तो उसमें आपको पूरा चार्ट, टेक्निकल चार्ट क्या है क्या नहीं, उसमें आपको क्या इंडिकेटर लगाने चाहिए, आपको कैसे एक ट्रेड को परखना चाहिए कि भाई मुझे इसमें लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है, वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्टॉक को कैसे ढूंढना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सब कुछ उसमें आपको बताया जाएगा। ये टेक्निकल पार्ट हुआ। एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से, डीआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट की क्या साइकोलॉजी बनी है वो सब आपको उसमें बताया जाएगा और सबसे बड़ा फोकस रहेगा पीसीआर पे। तो ये सब कुछ हम उसमें कवर करेंगे। जो लोग भी नए नए मार्केट में है या मानिए कुछ मार्केट में रहकर भी कुछ सीखना चाहते हैं तो यू ऑल कैन गो फॉर दिस। ठीक है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, ये मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन मेरे से जितना बेस्ट होगा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, आगे भी करूंगा। और वो हिसाब से आप ये ये जानकर मुझे मैसेज करिए। ठीक है। चलिए फिर से एक बार चार्ट पे चलते हैं और
अब मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है वो तब तो हम बाद ही में देखेंगे, कल 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 देखेंगे उसको। तो बस ये जो है, ये मैंने जो आपको लेवल बताया उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 23,670,80, दिस विल बी द लेवल फॉर अपसाइड, जहां पे सेलर्स कुड गेट एक्टिवेट स्पॉट निफ्टी में, ठीक है। अगर उसको पार कर गया ना, अगर उसको पार कर गया तो ही वो 23,850-900 तक निकलेगा। और अगर वहां जाता है तो वहां पे तो डेफिनेटली सेल पोजीशन बननी ही बननी है, वहां पे तो सेलर्स एक्टिव होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर कोई बड़ी न्यूज आ जाती है देन आई कांट से, लेकिन टेक्निकली ये लेवल से मुझे लग रहा है कि यहां से एक एक घमासान सेलिंग यहां पे आनी चाहिए। इसका एक और रीजन है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बन रहा है, ठीक है। इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल अगर बनता है और अगर ये एक्चुअली में ट्रिगर करता है सेलिंग को, देन इतनी बड़ी फॉल हमको यहां से दिख सकती है। ये जो फॉल आई है 24,482 से लेके ये वाली लो कितनी है, 23,348, ये वाली लो कितनी है, 282, 1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट ही मान के चलो ना, राउंड राउंड फिगर 1200, 1250 पॉइंट। तो करीब करीब 1200-1250 पॉइंट की सेलिंग वी में सी, अगर ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न ट्रिगर कर जावे तो पॉसिबिलिटी नीचे जाने की बहुत है कंपेयर टू मार्केट में। तो कोई रैली हो, एनी ऑफ द रैली इज नॉट गोइंग टू सस्टेन, इतना तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये है, तो आप देखिएगा और वो हिसाब से वो हिसाब से ट्रेड वगैरह लीजिएगा। अगर जुड़ जाते हैं हमारे साथ तो हमारी तरफ से ही आपको ट्रेड आ जाएंगे, तो उसमें आपको तो कोई फिर आपको सीधा सोच समझ के बाद में आपको ट्रेड ही लेना है अपने सिस्टम पे। तो देखिए और जो हिसाब से हो सके वो हिसाब से प्लान बनाएंगे, ठीक है। और वही लोग मेहरबानी करके व्हाट्सएप करे, वही लोग मुझे व्हाट्सएप करे जो लोग जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। भावताल करेंगे, आप 1 महीने का 1,000 लेंगे क्या, ये सब बातें मत करना। मिनिमम 3 महीना है और 3,000 ही रहेगा, ठीक है। इससे इसके नीचे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वो हिसाब से देखिएगा। फिलहाल हम खाली आज निफ्टी को ही एनालाइज करेंगे, बैंक निफ्टी भी देख लें क्या। बैंक निफ्टी में तो मैंने बताया ही था सुबह में आपको, ये वाला लेवल बैंक बैंक निफ्टी का देखिएगा, जो ब्लू लाइन है 53, 860, ठीक है। 53,870 के आसपास बैंक निफ्टी में आपको सेलर्स एक्टिवेट मिलेंगे। ये ब्लू लाइन के पास अगर जाता है बैंक निफ्टी तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट मिलेंगे। अगर किसी रीजन से इसको पार कर दिया ना तो देन यू हैव टू वेट टिल दिस लाइन, फिर आएगा 55,100, इतना तो मेरे ख्याल से नहीं, 1,500 पॉइंट की रैली थोड़ी होगी बैंक निफ्टी। आईएनआर की बैंड बजी पड़ी है, कहाँ 1,500 पॉइंट की रैली करेगा। ये है, यहीं पे मुझे लगता है यहीं पे सेलर्स विल गेट एक्टिवेट। 800, 53, 880, 870 के आसपास, यहीं से जो है एक अच्छी खासी कहते हैं ना कि अच्छा खासा डाउन साइड का लेवल ओपन हो सकता है, ये वाला लेवल, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, फिर वो हिसाब से कल मार्केट ओपन होने के बाद 10, साढ़े 10 बजे हम लोग मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो प्लीज हाइप करिएगा चैनल, बड़े सब्सक्राइबर्स, बड़े औरों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। इसके बाद इसके लिए अगर आप लोग भी अगर कुछ कर सके तो बिना पैसे खर्च किए ही आपको करना है। अगर पैसे खर्च होते तो मैं सिर्फ आपसे मेरी सर्विस ज्वाइन करने के लिए ही पैसा खर्चा कराऊंगा, बाकी किसी चीज के लिए नहीं कराऊंगा। और जो आप पैसा खर्च करेंगे वो 2-4 ट्रेड में आपके अकाउंट में वापस आ भी जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ घबराने चिंता की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।